हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु और आज मैं गेट एकेडमी टैबलेट कोर्स का रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं काफ़ी अच्छा फील करता हूँ कि मैं गेट एकेडमी से कनेक्टेड हूँ, चाहे वो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो टैबलेट कोर्स के थ्रू हो। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं गेट एकेडमी से कैसे कनेक्टेड हुआ। तो गेट एकेडमी के बारे में मैंने सबसे पहले अपने दोस्तों से सुना था, जो कि गेट एकेडमी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे और उन्हें गेट एकेडमी के बारे में पता था। तो उन्होंने मुझे गेट एकेडमी के बारे में एक अच्छा फीडबैक दिया और बाकी जगह से भी मुझे गेट एकेडमी के बारे में एक अच्छा रिव्यू मिला। देन मैंने यूट्यूब पर गेट एकेडमी के बारे में सर्च करा, तो वहाँ पर भी मैंने हर एक सब्जेक्ट को डिफरेंट फैकल्टीज़ के थ्रू डिफरेंट सब्जेक्ट को पढ़ा। और गेट एकेडमी के अलावा जो गेट की प्रिपरेशन कराते थे उनकी भी मैंने वीडियो लेक्चर्स देखे, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ कि जो गेट एकेडमी की फैकल्टी है उनका कंटेंट को डील करने का जो तरीका और उसे स्टूडेंट को जो डिलीवर करने का जो तरीका है वो बेस्ट है। तो मतलब कि जो गेट एकेडमी है वो कंटेंट की डिलीवरी के मामले में बाकी सब पर भारी है। तो यही रीज़न था कि मैं गेट एकेडमी से कनेक्ट हो पाया एंड फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं टैबलेट कोर्स परचेज़ करूं और फाइनली मैं टैबलेट कोर्स परचेज़ किया। उस टाइम पर टैबलेट कोर्स जो है 3 वेरिएंट में अवेलेबल था। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक, देन एसेंशियल एंड देन जीनियस। तो मैं एसेंशियल वाला परचेज़ किया था। तो गेट एकेडमी के कंटेंट के बारे में तो मुझे आइडिया था कि कंटेंट तो गेट एकेडमी का बेस्ट होगा, बट मुझे डाउट था कि अगर जैसा मैं सोच रहा हूँ, जैसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, अगर उस तरह की अगर वीडियोस मेरे पास ना आ पाई तो क्या होगा। बट जब मेरे पास टैब पहुँचा और मैंने अपना पहला जो है लेक्चर देखा तो लेक्चर की जो क्वालिटी थी एकदम सुपर्ब थी। तो जो है सब्जेक्ट से मैं खुद कनेक्ट होता गया। तो मैंने स्टार्ट भी अपने कोर्स की जो शुरुआत थी वो भी नेटवर्क थ्योरी से की थी। तो इनिशियली क्या होता था कि मैं एक नेटवर्क का जो एक नॉर्मल सर्किट है उसे देख के भी डर जाता था। जैसे मतलब एक नॉर्मल किसी ब्रांच में करंट पूछा है, किसी रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज पूछा है, तो उसी से मुझे डर जाता था और मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता था, मुझे समझ नहीं आता था कि क्या करूं। बट जब मैं गेट एकेडमी का जो कोर्स है उसके थ्रू धांडे सर से नेटवर्क थ्योरी पढ़ा, तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है नेटवर्क में वो बिल्ड होता चला गया और मुझे ऐसा फील होने लग गया कि मैं धीरे धीरे जो है टेक्निकली ग्रो हो रहा हूँ। तो इस वजह से जो नेटवर्क है उससे मेरा कनेक्ट बढ़ता गया और मैं नेटवर्क को लाइक करने लग गया। अब जिन चीज़ों से मैं पहले दूर भागता था, अब जो है मैं उसे इंजॉय करने लग गया और उन चीज़ों में इन्वॉल्व होने लग गया। ठीक इसी तरह बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, अगर मैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं, कंट्रोल सिस्टम की बात करूं, डिजिटल की बात करूं, ईडीसी की बात करूं, तो बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ईएमटी, कम्युनिकेशन सिस्टम, तो हर एक सब्जेक्ट इतने बेसिक स्क्रैच से पढ़ाया गया है कि कोई भी बच्चा इजीली उसे समझ सकता है। हर एक स्टूडेंट जो है उसे इजीली समझ सकता है क्योंकि हर एक चीज़ जो है जीरो लेवल से पढ़ाई गई है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो सबसे पहले तो मैं आपको वीडियो क्वालिटी दिखाता हूँ। तो जो ये टैबलेट कोर्स है इसकी वीडियो क्वालिटी एकदम सुपर्ब है। मतलब आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये चीज़ क्लियर नहीं दिख रही है और दूसरी चीज़ क्लियर नहीं दिख रही है। तो जैसे मैं टॉपिक की बात कर रहा था, तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में एक टॉपिक जैसे हम ले लेते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो इसी में देखिए कि 99 हाँ 99 वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बेसिक से हर एक चीज़ को कितने स्क्रैच से पढ़ाया गया है। गेट एकेडमी का जो एफर्ट है, गेट एकेडमी की जो फैकल्टीज़ है, उनका हार्डवर्क है, वो आप इजीली देख सकते हैं। और अगर मैं दूसरे सब्जेक्ट जैसे ईडीसी,
इनकी बात करूँ तो हर कोई बच्चा ईडीसी से भागता है, मैं खुद ईडीसी से भागता हूँ, बट गेट एकेडमी के थ्रू जो दास सर है उन्होंने ईडीसी को इतने विजुलाइज तरीके से डील किया है, हर एक चीज़ को विजुलाइज किया है। मतलब कि अगर कोई पैरामीटर चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव हुआ, होल कहाँ से कहाँ मूव हुआ, तो ये सब चीज़ जो है विजुलाइज करके समझाया गया है। तो स्टूडेंट का जो कनेक्ट है सब्जेक्ट के साथ वो बना रहता है। और मॉसफेट वाला जो पार्ट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो मॉसफेट वाला पार्ट है वो गेट एकेडमी का जो प्लेटफॉर्म है इसके थ्रू सबसे बेस्ट डिलीवर किया गया है। तो गेट एकेडमी का जो कोर्स है उसमें गेट एकेडमी की फैकल्टीज़ का हार्डवर्क जो है इजीली दिखता है। तो यही रीज़न भी है कि हर स्टूडेंट जो है गेट एकेडमी से इतना गेट एकेडमी से प्यार करता है, इतना गेट एकेडमी को इतना लाइक करता है, क्योंकि गेट एकेडमी भी हमेशा जो है अपने कंटेंट को बेस्ट प्रोवाइड करने में बिलीव करती है और हमेशा एक बेटर फॉर्म के रूप में जो है उभर कर आती है। तो अगर मैं वर्कबुक की बात करूँ तो वर्कबुक जो है, वर्कबुक का जो फॉर्मेट है वो भी इतना बढ़िया ढंग से अरेंज किया गया है। जो वर्कबुक का अरेंजमेंट है, आपको इसमें प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन और साथ ही असाइनमेंट के क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो हर एक टॉपिक का इतना क्वेश्चन तो आपको यहीं पर ही अवेलेबल है एंड इतने सारे क्वेश्चन के थ्रू आप अपने जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हें ईजिली बूस्टअप कर सकते हैं। तो फाइनली मैं स्टूडेंट जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो गेट एस्पिरेंट हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप गेट एकेडमी से किसी ना किसी फॉर्म में कनेक्ट हो, चाहे वो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो किसी कोर्सेज के थ्रू हो, कहीं ना कहीं गेट एकेडमी के साथ आप कनेक्ट रहें तो आपको खुद से ऐसा फील हो जाएगा कि हर दिन डे बाय डे वो जो है टेक्निकली ग्रो हो रहा है। तो आपको ज़रूर इसका बेनिफिट मिलेगा। तो फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि गेट एकेडमी जो है गेट की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट है और ऑल ओवर इंडिया सबसे बेस्ट जो है कंटेंट जो है गेट एकेडमी का है और आप उससे जुड़िए। एंड मैं अपने रिव्यू को यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।